जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सलामायों का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने नॉर्मल ट्रेंड पर वापस आ रहा है. So as we are coming to our normalcy as well, वो unusuality of जो लाइफ थी वो मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है. Well, it's 8th of June 2023. This is a Thursday night, and for me, it's a Wednesday night for with you, all of you. Yes, you can send me a text messages on 4471 अपने messages भेजने के लिए. आपने करना ये है कि अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. जी हाँ जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर. इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर मुझे लॉग इन कर सकते हैं www.merafm.com पर. एंड यस, यू कैन लिसन टू मी लाइव हियर, प्लस एट द सेम टाइम यू कैन लिसन टू माय आर्काइव शोज. इसके साथ साथ अगर आपने शो हमारा देखना हो, अब आप हमारे शो सिर्फ सुन ही नहीं सकते बल्कि देख भी सकते हैं. तो उसके लिए आपको यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा. लाइक कीजिए, हमारे शोज ऑलरेडी अपलोडेड हुए में हैं मेरे पुराने शोज. इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप मेरा FM को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मोमेंट, आई एम मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट ट्रैक व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक फ्रॉम 90s पॉप म्यूजिक, पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक, एंड इट्स फ्रॉम आरो, एंड डेफिनेटली इट्स ना कहो. बिल्कुल जनाब, that was such a beautiful song, ना कहो, and by Aro, and I'm still in love with this song. And कुछ गानों का मैजिक वाकई वक्त के साथ कम नहीं होता. इसी तरह ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का मैजिक उनके पुराने हो जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होता. लेकिन अगर कुछ चीज़ों का मैजिक उनके पुराने हो जाने के बाद ख़त्म हो जाता है तो डेफिनेटली उनकी ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी पे इंसान को थोड़ा सा शक होता है. क्योंकि सच एक वो पायदार शय है. सच हो, मोहब्बत हो, दोस्ती हो, रिश्ते हों, ये वो चीज़ें हैं कि वक्त के साथ जितनी पुरानी होती चली जाती हैं उतनी खूबसूरत होती चली जाती हैं. लेकिन अगर कोई चीज़ पुरानी होती चली जाए और वो कीमती ना रहे तो इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है. इसी तरह पेंटिंग जितनी पुरानी होती चली जाती है, आसार कदीमा जिसे कहते हैं या एंटीक्स जिसे कहते हैं, पेंटिंग हो गई, कोई चीज़ हो गई, कोई ऐसी जो जितनी पुरानी होती चली जाती है कीमती होती चली जाती है. लेकिन हमारे घर का सामान हो, फर्नीचर हो, और ऐसी बहुत सी चीज़ें, पुराना बैग हो, पुराना मोबाइल हो, तो ये चीज़ें पुरानी होती चली जाएं तो कीमती नहीं होती बल्कि ये डी वैल्यू हो जाती हैं. जिस तरह पुरानी गाड़ी है, बहुत पुरानी गाड़ी हो तो शायद वो एंटीक कोई बन जाए, तो कोई एक आध पीस रह जाए तो वो कीमती हो जाता है. तो इसी तरह ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे जज्बे होते हैं जो पुराने होते चले जाते हैं. इसलिए कहते हैं वक्त हर ज़ख्म का मरहम होता है. ज़ख्म भी जितना पुराना होता चला जाए, अगर वो मैजिक में तब्दील ना हो तो फिर इसका मतलब है कि वो ज़ख्म वक्त के साथ भर जाएगा तो ठीक है. और कुछ ज़ख्म जो वक्त के साथ नहीं भरते हैं, जो कदीम होते होते चले जाते हैं और नासूर बनते चले जाते हैं, तो वो भी मैजिक होता चला जाता है. पुराने ज़ख्म हो, पुरानी शायरी हो, पुरानी किताबें हों, पुराना प्यार हो, पुरानी दोस्ती हो, पुरानी शराब हो, तो बड़ा बड़ा जो क्या कहते हैं कि कीमती होती चली जाते हैं. लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पुरानी होने के बाद अपनी कदर कीमत खो देती हैं. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अरसे बाद हमें मिले तो हमें याद भी नहीं रहते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जितने अरसे बाद भी हमसे मिले उनकी वो कीमत, उनकी कदर, उनकी चमक वैसे की वैसी बरकरार रहती है. शायद इंसान भी किसी के लिए जब बहुत पुराना हो जाता है तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती, लेकिन वही इंसान किसी और के लिए वैल्यूबल हो जाता है. तो ऐसे ही है ज़िंदगी. चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और ये बातचीत का सिलसिला जारी सारी रखेंगे. आपको बताते चले कि आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए और यहाँ टाइप कीजिए अपने मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम
और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। SMS ओनली क्यों कर रहे हो भाई, SMS ओनली नहीं करना। अच्छा जी, जैन कह रहे हैं लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम आपी जी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश और सलामत और अपने ईमान में रखे, आमीन सुबह। यार व्हाट अ ब्यूटीफुल wish you have sent to me, Zain. Allah आपको खुश रखे. Thank you very much for this beautiful wish at the time when yeah, at this time especially. maybe I just needed this one. So yes, moving on to my next track. और मैं अपनी जरा प्लेलिस्ट पर एक नजर डाल लूँ. आधी आधी रात, आधी आधी रात. चलिए जी, इसके बाद हम आपको सुना रहे हैं बिलाल सईद, और आपने रहना है मेरे साथ 12 से 2 बजे तक. और करनी है हमने बात कि ज़िंदगी की ये जो अगलीनेस होती है, ये इसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया जा सकता है खूबसूरती में, है ना? So yes, stay tuned and keep listening to me in Slow Jams. Oh yes, you're listening to Slow Jams and this is me, Sana Humayun. Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात. And yes, this अगलीनेस ऑफ लाइफ. एक्चुअली में वो क्या है कि लाइफ अगली होती नहीं है, लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग इटसेल्फ. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी लाइफ या हमारा स्टेट ऑफ माइंड या हमारी रूटीन लाइफ या किसी भी वजह से, बोर्डम की वजह से, लो वाइब्रेशनल स्टेट की वजह से, या फिर कोई अच्छी और न्यू एक्टिविटी ना होने की वजह से, या किसी बहुत दिनों तक मौसम अगर थोड़ा ख़राब हो जाए, ज़्यादा गर्मी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, फॉर एनी रीज़न when you feel that life isn't going anywhere for you, when you feel like जिंदगी आपको कहीं नहीं लेकर जा रही है, लाइफ टेक्स यू नोवेयर, व्हेन यू फील लाइक के लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, व्हेन यू फील होपलेस, लाइफ में कुछ अच्छा हो भी नहीं सकता. सो दिस इज, आई कॉल इट द अगलीनेस ऑफ लाइफ. अदरवाइज हमारा वो मेंटल स्टेट हो सकता है, हमारी फीलिंग हो सकती है, क्योंकि हम शायद कासिर होते हैं. तो ऐसे मोमेंट पर how to find a beauty in the moment, how to find that beautiful smile that you have to feel from within. वो जो ब्यूटी होती है from within, कि आप इसी जिंदगी को, क्योंकि यही जिंदगी होती है, लेकिन आपको खूबसूरत लग रही होती है, प्यारी लग रही होती है, just because that you are happy. But when you are unhappy from inside, from within, तो यही लाइफ होती है, यही गलियां, यही घर, यही लोग, यही स्टूडियो, यही काम, यही रूटीन होती है जो आपको बुरी लगने लग जाती है, आपकी ज़बान पर शिकवा ज़्यादा होने लग जाता है. सो यू गोटा नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ नॉट हैप्पी विद इन यू, बिकॉज अब तक तो एक बात तो हम समझ चुके हैं कि देयर इज़ नथिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड दैट वी कैन चेंज, क्योंकि हमारी मर्जी से यहाँ पर एक चिड़िया भी नहीं हिलती है, एक कीड़े को भी हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हैं. सो ऑन अ ह्यूमन इट्स इम्पॉसिबल, बट यस विद इन, जिस तरह हम कहते हैं कि लाइफ स्टार्ट्स विद इन, हैप्पीनेस लाइज विद इन, लव, यू हैव टू फाइंड लव विद इन, तो इसी तरह यू हैव टू फाइंड दैट ब्यूटी विद इन, सो दैट यू कैन स्टार्ट सीइंग दैट ब्यूटी आउटसाइड एज वेल. वही खूबसूरती आपको लोगों में भी देखनी है, क्योंकि अगर आपके अंदर वो खूबसूरती नहीं है तो आपको लोगों में भी वो खूबसूरती नज़र नहीं आएगी. अगर आपके अंदर वो हैप्पीनेस नहीं है तो आपको लाइफ में, आप कुछ भी कर रहे हैं, यू विल नॉट फील थ्राइव. अच्छा जी, जैन कह रहे हैं लाहौर से, रिश्ते दिलों से बनते हैं, बातों से नहीं. कुछ लोग बातें करके आपके नहीं होते और कुछ लोग खामोश रह के भी आपके हो जाते हैं. आप ही के बात सच है. मुझे आज ये मैसेज किया है किसी ने, क्या सच है कि कुछ लोग खामोश रह के हमारे हो जाते हैं? पता नहीं यार, मुझे इसका मैं कोई लॉजिकल आंसर तो नहीं दे सकती कि बातें करने से और खामोशी रहने से कुछ नहीं होता. मैंने तो ऐसे भी रिश्ते देखे हैं जो खामोश रहने से मर ही जाते हैं. कम्युनिकेशन ना ही हो उनमें, खामोशी से रिश्ते टूट जाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि खामोशियों में रिश्ते पलते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जहाँ बहुत ज़्यादा बातें हों. सो मुझे लगता है कि ये कोई दिल की बात है. इट हैज़ टू बी विद इन, कुछ अंदर की बात है. जो आपका अंदर से होता है ना, जो आपका होता है, वो खामोश रहे, वो बातें करे, वो दूर चला जाए, वो बिछड़ जाए, वो कुछ भी हो, वो कुछ भी करे, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका प्यार कम नहीं होता. हालात कुछ भी हो जाए, स्क्रीन प्ले कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो प्यार कम नहीं होता.
लेकिन डेफिनेटली लाइफ है यार, लाइफ गोज ऑन। लाइफ में इंतज़ार नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का कि जनाब उस खामोश रिश्ते के लिए आप सारी ज़िंदगी में कोई रिश्ता ही ना बनाएं। नहीं, हाँ ये बात ज़रूर है कि जिसकी जो जगह होती है वो उसी की होती है। डेफिनेटली गॉड का कॉम्पनसेशन प्लान बहुत अमेजिंग है। वो कोई चीज़ आपसे लेता है तो उसके बदले आपको और कोई अच्छी चीज़ देता है। बट जिस चीज़ की जो इंसान की, मैं कहती हूँ चीज़ों की तो नहीं, लेकिन जिस इंसान की जो जगह आपकी ज़िंदगी में होती है वो होती है। इंसान की जगह को कोई कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो हमारे इंसानी झगड़े होते हैं ना, ये क्यों, तो मैं क्यों नहीं, तो वन एंड ओनली, तो ये ज़्यादा प्यार है, तो उससे ज़्यादा प्यार है, तो मुझसे ज़्यादा प्यार है, किससे ज़्यादा प्यार है, तो ये प्यार का जो ज़्यादा कम का झगड़ा है ना, ये दिल की बात होती है। दिल को जिससे प्यार होता है बस होता है, उसमें कम या ज़्यादा नहीं होता। तो रिश्ते खामोशियों से टूट भी जाते हैं, खामोशियों में एहसास बढ़ते हैं, तो रिश्ते दूर रहकर भी निभाए जाते हैं। एहसास की बात होती है सारी। अब वो लफ्ज़ों से हो, लफ्ज़ों में अगर एहसास ना हो और सिर्फ लफाजी है तो डेफिनेटली ऐसे लफ्ज़ों का फ़ायदा नहीं है। तो असल चीज़ तो एहसास है। तो अगर एहसास है तो वो खामोश रहकर भी महसूस होता है। एहसास खुद में एक अपनी ज़बान है, क्योंकि एहसास एक एनर्जी है जो आपका हार्ट वाइब्रेट करता है। तो जब आपका हार्ट वाइब्रेट करता है वो एनर्जी, तो वो आप कहीं भी हो दुनिया में तो वो एनर्जी आपको मिल रही होती है। लेकिन अगर आपका हार्ट ही नहीं वाइब्रेट कर रहा और आप सिर्फ ब्ला 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 ब्लैबर कर रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। सो मेरा तो अपना ज़ाती ख्याल ये है। बाकी वही बात है कि सिचुएशनल, आपको जो अपनी सिचुएशन में लगता है। ज्ञानी यहाँ सब हैं, बाबा जी सबके अंदर बैठा है, अकल सबके पास है, शऊर सबके पास है, अपने हालात देखकर नॉलेज की, एक्सेस टू नॉलेज सबके पास है। अब तो सच की तलाश भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं रही है। सबको समझ आता है कि कहाँ कहाँ जज्बात हैं, कहाँ एहसास है, बस वहीं पर सच की तलाश है, वहीं सच मिलता है। जहाँ पर एहसास नहीं है, जहाँ पर ख्याल नहीं है, जहाँ पर एनर्जेटिकली आपको कुछ फील नहीं हो रहा, आपकी इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग, आपका इंस्टिंक्ट आपको सब कुछ बता रहा होता है। अब यहाँ पर किसी को ये 2 और 2 जमा 4 बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि चाहे हम कितनी भी कंफ्यूज और क्योटिक कॉम हो, लेकिन उसके बावजूद एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आजकल सबके पास है। और इतना बाशऊर आज का इंसान हो चुका है कि वो सच और झूठ में तफरीक कर सकता है, वो अच्छाई और बुराई में तफरीक कर सकता है खुद। अब वो अलग बात है कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा है, इसका हिसाब हमने नहीं रखना। इसका हिसाब या तो इंसान खुद जाने या फिर ऊपर वाली ज़ात जाने, अल्लाह की ज़ात जाने। तो मेरे ख्याल से ये आप अपनी सिचुएशन को देखकर ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी इस सिचुएशन में ये बात भी ठीक हो जाती है, कभी उस सिचुएशन में ये बात भी ठीक हो जाती है। मैं तो कहती हूँ यार ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स। सो इट ऑल डिपेंड्स, तो इट ऑल डिपेंड्स। चले जी, हम जा रहे हैं अगले गाने की तरफ। मेरा अगला गाना क्या कह रहा है? नहीं यार, नींद तो बहुत आ रही है आजकल। लग रहा है किसी को हमसे प्यार नहीं रहा। हमसे भी कुछ प्यार कर ले, आजकल हमें नींद बहुत आ रही है। अच्छा जी, केयरलेस विस्पर, जॉर्ज माइकल, अ ब्यूटीफुल वन, अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वन सॉन्ग फ्रॉम 80s रॉक। 80s का अंग्रेजी वाला म्यूजिक और 90s का पाकिस्तानी म्यूजिक। आई थिंक ये लेजेंडरी म्यूजिक है। अभी तक पाकिस्तान में या फिर अभी कोक स्टूडियो का कोई एक आध सीजन आ जाता है कि जिसमें आप कहो कि हाँ यार ये सीजन, 9th सीजन जो था कोक स्टूडियो का, दैट वाज द अल्टीमेट, दैट वाज द बेस्टेस्ट ऑफ ऑल। अभी आता है तो कोई एक आध गाना आता है कि वो हम कहते हैं कि वाह वाह कोक स्टूडियो ने हमें एक गाना दे दिया। बट 9th सीजन जो था कोक स्टूडियो का, दैट वाज एपिक, दैट हैज चेंज्ड द हिस्ट्री ऑफ कोक स्टूडियो, दैट हैज चेंज्ड द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, पाकिस्तानी म्यूजिक, व्हाट आई फील लाइक। So moving on to Careless Whisper by George Michael. Stay tuned and keep listening to me in Slow Jams. जी हाँ जनाब, आप सुन रहे हैं स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। I'm gonna include your messages। जैन कहने लाहौर से, अगर आप कमज़ोर हो और दुनिया आपको बोलती है कि आप तो कमज़ोर हो, आपके बस की बात नहीं कि आप हमारी स्टेज तक आ सको, और आपको भी पता है कि आप वाकई ही कमज़ोर हो, तो लाइफ में एक बात याद रखिएगा, जंजीर की एक कड़ी भी कमज़ोर हो तो देखा जाए तो वही एक कड़ी सबसे ज़्यादा ताकतवर हो सकती है, क्योंकि वो एक कड़ी अपनी कमज़ोरी की वजह से पूरी जंजीर तोड़ के रख देती है।
सो लाइफ में खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कमज़ोर इंसान भी खामोश रह के और दिन रात मेहनत करके सबको तोड़ के आगे जा सकता है। आप जी कैसा लगा मेरा मैसेज? वेरी नाइस, वेरी वेरी थॉटफुल। अच्छा जी, मैंने जो ये गोल्डन मैसेज किया है कि मैंने खुद बनाया है, क्या ये वाकई सच है? और मुझे भी लोग बोलते थे कि ज़ैन आप लाइफ में जस्ट ख्वाब देख सकते हो बिजनेसमैन बनने के, और ज़ैन आप कमज़ोर हो, आपके बस की बात नहीं, आप हमारी स्टेज तक आ सको। आप जी लोगों के दिन रात ये बात सुन सुन के मैं तंग आ गया था। मुझे एक दिन आया गुस्सा और मैंने एक जॉब के पार्ट टाइम भी जॉब स्टार्ट कर ली। फर्स्ट टाइम जॉब की सैलरी घर देता रहा और पार्ट टाइम जॉब की सैलरी सेव की, और नॉन स्टॉप मैंने 3 साल पार्ट टाइम जॉब करके मैंने छोटा सा एक अपना फूड पॉइंट बनाया, और आज मैं किसी के पास जॉब नहीं करता बल्कि मेरे पॉइंट पे 12 लोग जॉब करते हैं। वेरी नाइस, अ सक्सेसफुल स्टोरी यार, वेरी वेरी नाइस एंड आई शुड क्लैप फॉर यू। बिल्कुल ऐसा ही है यार कि आपकी, मैं तो बिल्कुल इस बात की कायल हूँ कि दुनिया जिसे आपकी कमज़ोरी बताती है कि ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, आपकी तन्हाई, आपका अकेलापन, आपकी जिद, आपका गुस्सा, आपका कुछ भी जो दुनिया को आपकी सबसे बड़ी बुराई या खामी या उस वक्त कमज़ोरी लग रही होती है ना, ऑन द कॉन्ट्रारी वो ही चीज़ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा भी है कि जिस चीज़ को आप बाज़ दफ़ा अपनी कमज़ोरी समझ रहे होते हैं ना, अगर आप उस कमज़ोरी के ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर आप ओन करो उसको, और उसके वाकई गुस्सा आता है, और जब आप गुस्से में लग जाते हो ना उस चीज़ के ऊपर, अब मैं करके ही छोड़ूंगा क्या है जो भी है, तो आपका जो वो गुस्सा, एंगर, कॉन्फिडेंस जो भी है, वो उस कमज़ोरी को एक ना एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। और दिस इज सर्टेनली अ ट्रूथ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं खुश बिछड़ कर फरहान सईद। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जेम्स। बिल्कुल जनाब, 8 जून 2023 जुमेरात की रात और आपका मेरा साथ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर सेंडिंग मी ब्यूटीफुल मैसेजेस and for listening me out there on any platform. Thank you for staying with me. और कल होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और रखिए सभी अपनों का ख्याल, सबके साथ जुड़ के रहिए क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। आपको छोड़े जा रही हूँ कुछ अच्छे गानों के साथ। कल होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर। This is Mira FM 107.4.